नमस्कार साथियों, ये है मार्च 2023 की करंट अफेयर जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। कौन सा देश भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च करेगा? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम देश भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च करने वाला है। शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न के साथ। किस देश ने घोषणा की है कि वह सरकार द्वारा जारी सभी मोबाइल उपकरणों से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा रहा है? भारत में पहले से टिकटॉक बैन हो चुका है यानी प्रतिबंधित हो चुका है। अब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कनाडा। कनाडा देश ने भी अपने देश में टिकटॉक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। अब हमारा अगला प्रश्न नंबर 3 है। किस देश के राष्ट्रपति ने श्री अजय बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व बनाने के लिए नामित किया है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा अमेरिका। भारतीय मूल के जो अमेरिका में निवासी हैं श्री अजय बंगा, उनको विश्व बैंक का नेतृत्व सौंपा गया है अमेरिका सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यानी कि फरवरी के लास्ट में मार्च के महीने में 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश किया है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य सरकार ने हाल ही में 3 लाख करोड़ रुपए का है जो वो बजट पेश किया है। इस समय वर्तमान में सभी जो विधानसभाएं हैं उनमें जो सरकार है वह बजट पेश कर रही है, जिसमें अगर हम गुजरात की बात करें तो उन्होंने 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश किया है विधानसभा में। साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आने वाले एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस के लिए, जो क्वेश्चंस आपको डेली वीकली मिलने वाले हैं। तो अब हमारा पांचवा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर ने किस राज्य में राज्यपाल के पद के रूप में शपथ ली है? तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर रहे हैं, उन्हें आंध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल के रूप में चुना गया है और उन्होंने हाल ही में शपथ भी ग्रहण कर ली है। अपना अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को उड़ीसा के किस शहर में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जाजपुर। ये उड़ीसा का एक शहर है जहाँ पर बौद्ध स्तूप, भारत में अनेक जगह स्थानों पर बौद्ध स्तूप मिले हैं, जिनमें अभी हाल ही में पाया गया ये 1300 साल पुराना स्तूप है, जिसे उड़ीसा राज्य के जाजपुर शहर में ढूंढा या पाया गया है सर्वेक्षण टीम द्वारा। अब अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है? दिए गए ऑप्शन में से आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब अपना अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा नई लाइनों और ग्राहक सुविधाओं पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने वाला है? दिए गए ऑप्शन में से बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 32,000 करोड़ ये रुपए हैं जो रेलवे को दिए गए हैं कि वे अपनी नई लाइनें बिछाने और ग्राहकों को सुविधा देने के लिए खर्च करने वाले हैं। ये सरकार द्वारा आम बजट में पेश करके रेलवे लाइन को ये सुविधा दी गई है। अब अपना अगला प्रश्न है, विश्व शांति और समझ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये वर्ल्ड पीस एंड इंटेलिजेंस डे है। इस दिवस को ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा और 23 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को यानी कि 23 फरवरी को वर्ल्ड इंटेलिजेंस एंड पीस डे मनाया जाता है। अब अपना अगला प्रश्न आता है, यमुनोत्री मंदिर तक रोप वे बनाने के लिए किस राज्य ने एक समझौता ज्ञापन किया है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ साथियों, यमुनोत्री मंदिर है जहाँ उत्तराखंड में, वहाँ पर रोप वे यानी कि रस्सी का एक पुल बनने वाला है और इससे उत्तराखंड जो सरकार है उसने समझौता ज्ञापन किया है जिससे कि वो इस पुल को बनाया जाए। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, कौन सा राज्य पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को बर्ड्स आई मिर्च यानी चिली का निर्यात करेगा? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम राज्य अब USA यानी कि अमेरिका के साथ अब एक मिर्च होती है ये बर्ड्स आई मिर्च, तो इस मसाले का अब निर्यात करने वाला है मिजोरम अमेरिका के साथ। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, डेंगू के प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल
घोषित किया, यानी कि इमरजेंसी ऑफ हेल्थ, हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? ये दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पेरू देश में डेंगू का इतना प्रकोप हो गया है कि वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई उस देश की सरकार को, यानी पेरू देश की सरकार को ये इमरजेंसी लगानी पड़ी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, 8वीं रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री जियो जॉर्जिया मेलोनी मुख्य अतिथि होंगे? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इटली। इटली देश के प्रधानमंत्री भारत में होने वाली 8वीं रायसीना डायलॉग्स में मुख्य अतिथि होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, अभी हाल ही में 2023 में नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हाल ही में नारियल उत्पादकों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, बेंदूर में देश का पहला मरीन किस राज्य को मिलेगा? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटका में देश का पहला मरीन बयूंदर बनने वाला है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? दिए गए ऑप्शन में से बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बोला टिनुबू। इन्हें नाइजीरिया का नए राष्ट्रपति के रूप में बोला टिनुबू को चुना गया है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में इस बार भारत का स्थान 22वां रहा है, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा। अब चलते हैं अपने अगले अच्छे क्वेश्चन की तरफ। पहले भ्रष्टाचार विरोधी G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। भारत में चल रही वर्तमान में G20 बैठक अभी हाल ही में गुरुग्राम में ये पहली भ्रष्टाचार विरोधी G20 वर्किंग ग्रुप बैठक रही। G20 की बैठक वर्ष 2023 में भारत में आयोजित की जा रही है, जिसके बहुत से विषय हैं। तो उन विषयों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए G20 की कंप्लीट जानकारी उस वीडियो में। मिलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, IMF के अनुसार किस देश ने 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता है? तो दिए गए ऑप्शन में से बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत 2023 में विश्व की जो 15% योगदान है उसमें हिस्सेदारी बनाए रखने वाला देश बन चुका है। IMF अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, जिसके विषय में हाल में ही न्यूज़ में काफ़ी चर्चा भी रही है। तो इसका एक फुल डिटेल वीडियो आ रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी फुल जानकारी आपके पास पहुंच जाए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे क्रैक कर सकें। अब अपना अगला प्रश्न आता है, भारत ने किस वर्ष GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता? GSMA होता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। तो इस अवार्ड को भारत ने वर्ष 2023 में जीता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किसने किया? ये 7 नेशनल हाईवेज हैं जिनका उद्घाटन भारत के परिवहन मंत्री, सड़क व परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। भारत में सबसे तेज़ी से बनने वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ सड़कों की जो योजना है वो नितिन गडकरी द्वारा चलाई जा रही है। अब आता है अपना अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC 2023 के लिए चेकलिस्ट अपलोड करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट चेकलिस्ट अपलोड करने वाला पहला देश बना है, जिसमें भारत का 22 स्थान है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने महाराष्ट्र को हराकर सीनियर महिला 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर जो सीनियर महिला हॉकी टीम चैंपियनशिप है 2023 वह 13वीं नंबर वाली जीती। अब हमारा अगला करंट अफेयर, कौन सा राज्य वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो भारत का कौन सा राज्य है जो वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? दिए गए ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन
से संबंधित जो सम्मेलन होने वाला है उसमें मेजबानी करेगा। अब आगे हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य में उत्तर पूर्व के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य। असम राज्य के में है जो उत्तर पूर्व की जो पहली कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र है उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अब हमारा अगला करंट अफेयर आता है कि काजीरंगन राष्ट्रीय उद्यान में आयुष्मान मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। असम राज्य में काजीरंगन राष्ट्रीय उद्यान में जो आयुष मंत्रालय का एक चिंतन शिविर किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है जो बैंकिंग से संबंधित है कि किस बैंक ने 11,603 करोड़ के समग्र विचार के लिए सिटी ग्रुप के जो भारत में उपभोक्ता व्यवसाय है उसे अधिग्रहण कर लिया है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, एक्सिस बैंक। अब चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। विश्व समुद्री घास दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस 2023 में मनाया जा रहा है। अब चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के इसरो प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स ने चंद्रयान 3 के लिए एक महत्वपूर्ण रॉकेट इंजन परीक्षण इसरो द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था? तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में इसरो द्वारा एक चंद्रयान 3 के लिए इसरो प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स ने रॉकेट इंजन का जो परीक्षण है वह सफलतापूर्वक किया है। और इस बार इसरो ने अपना जो स्टेशन है उसे चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज नहीं कह सकते, यानी कि एक अपना नया स्टेशन के लिए स्थान सर्च किया है, जो अब उड़ीसा के बाद तमिलनाडु में पहुंच चुका है। यानी कि अब जो इसरो है वह तमिलनाडु से भी अपने रॉकेट लॉन्च कर सकेगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ओम बिरला ने राज्य में 19 वर्षीय CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो वह कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से वह राज्य होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में ओम बिरला ने 19वें जो वार्षिक CPA सम्मेलन है उसका उद्घाटन। अब अपना अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, किस राज्य ने राज्य में शहरी शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए UNEP के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में यह शहरी शीतलन कार्यक्रम शुरू किया गया है।